सोशल मीडिया पर वायरल 23 सेकंड के एक वीडियो की बात करेंगे जिसमें कैश मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर सनसनीखेज दावा हुआ है। इसमें कंप्यूटराइज्ड कैश हैंडलिंग सिस्टम से जुड़ी एक मशीन को दिखाया जा रहा है और क्या वायरल हो रहे इस वीडियो का सच है, चलिए उसकी पड़ताल कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर 23 सेकंड का यह वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। इस सिस्टम को कैश बॉक्स मैनेजमेंट में इनोवेटिव आइडिया बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में एक शख्स कैश काउंटर स्टाफ को एक नोट देता है। काउंटर स्टाफ करेंसी को कैश बॉक्स में डाल देता है और फिर सामने लगे कंप्यूटर पर कुछ डेटा फीड करता है। इसके बाद कैश काउंटर के पास लगे एक डिब्बे से सिक्के डिस्पेंस होते हैं। साथ ही कैश काउंटर के अलग अलग खानों से करेंसी निकलने लगती है। काउंटर स्टाफ करेंसी और सिक्के को उस शख्स को वापस कर देता है। इस वीडियो के साथ एक मैसेज भी अटैच है। इसमें दावा किया जा रहा है कि वीडियो में दिख रही मशीन कंप्यूटराइज्ड कैश हैंडलिंग सिस्टम है। इसके मुताबिक वीडियो मलेशिया का है। वायरल हो रहे इस वीडियो पर जब हमारी नजर पड़ी तो हमने इसकी पड़ताल शुरू की। इंटरनेट पर वायरल दावे की पड़ताल के दौरान हमें एक वीडियो लिंक मिला। इसकी पड़ताल में सामने आया कि वायरल हो रहा वीडियो कैश हैंडलिंग सिस्टम का है। कैश गार्ड नाम का यह सिस्टम मैनुअल कैश हैंडलिंग से अलग पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड है। इस सिस्टम को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए कैश सिक्योरिटी और मैनेजमेंट बेहतर तरीके से किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह सिस्टम काम कैसे करता है। कंप्यूटराइज्ड कैश हैंडलिंग सिस्टम में 4 अहम हिस्से होते हैं। पहला, कैश यूनिट जो सभी तरह के बैंक नोट के लिए कैशियर इस्तेमाल करता है। दूसरा, ग्राहकों की तरफ से इस्तेमाल किया जाने वाला कॉइन बॉक्स। तीसरा हिस्सा कलेक्शन बॉक्स होता है। चौथा हिस्सा मॉनिटर और कीबोर्ड होता है जिसमें अकाउंटिंग एप्लीकेशन फीड रहता है। इस सिस्टम के जरिए फेक करेंसी की पहचान भी हो जाती है। कैश गार्ड में अलग अलग वैल्यू के करेंसी के लिए खाने बने रहते हैं जिसमें कैशियर छोटे और बड़े नोट डालता है। चूंकि ये पूरा सिस्टम कंप्यूटर सर्वर से जुड़ा रहता है, लिहाजा इसमें कैश को लेकर किसी तरह की गड़बड़ी मुमकिन नहीं है। हमारी पड़ताल में वायरल वीडियो सही पाया गया है। दुनिया के कई देशों में ग्रोसरी शॉप्स, मॉल्स और करेंसी एक्सचेंज एजेंट इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो वीडियो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और वीडियो की बात करते हैं। जानकारी यह है कि क्या ज्यादा गुस्सा करना मौत की वजह बन सकता है। सोशल मीडिया पर यह जानकारी एक वायरल मैसेज में हर जगह सर्कुलेट हो रही है और यह बताया जा रहा है कि गुस्सा करने वाले लोगों की मौत जल्दी हो जाती है। वायरल मैसेज में एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च का भी जिक्र है, उसका दावा किया जा रहा है। इस दावे में सच्चाई कितनी है, आइए उसकी तफ्तीश करते हैं। क्या आपको छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है या फिर आप बहुत ज्यादा इमोशनली टेंशन में रहते हैं? क्या किसी गलती पर फौरन आपका मूड खराब हो जाता है? क्या स्ट्रेस में रहने की वजह से आप तुनक मिजाज हो गए हैं? अगर आपके सभी सवालों के जवाब हाँ हैं, तो संभल जाइए। ये सभी सिम्टम्स आपके लिए जानलेवा हो सकते हैं। गुस्सा करना सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये कोई छिपी बात नहीं है। लेकिन क्या गुस्सा करने से जल्दी मौत का खतरा होता है? इस सवाल की वजह है ये मैसेज। सोशल मीडिया पर वायरल इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि गुस्सा करना जानलेवा साबित हो सकता है। वायरल दावा अमेरिका की लोआ स्टेट यूनिवर्सिटी की रिसर्च के हवाले से किया जा रहा है। इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रहे इस मैसेज पर जब हमारी नजर पड़ी तो हमने इसे सच की कसौटी पर परखने की शुरुआत की। हाल ही में एक शोध से पता चला है कि जिन लोगों को गुस्सा ज्यादा आता है उनके जीवन की आयु कम हो जाती है। आखिरकार कितनी सच्चाई है इस बात में, इसी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। अपनी तफ्तीश की शुरुआत में हमारा फोकस वायरल मैसेज पर हुआ। इसमें अमेरिकी वैज्ञानिकों की रिसर्च का जिक्र है। दावा किया जा रहा है कि 20 से 40 साल के लोगों में गुस्सा ना करने वाले लोगों की तुलना में गुस्से से मौत 1.5 गुना तेजी से हो सकती है। वायरल दावे का सच तलाशने के लिए हमने इंटरनेट खंगालना शुरू किया। यहाँ हमें वायरल मैसेज की तरह कई दावे मिले। कई वेब पोर्टल पर दावा किया जा रहा था कि गुस्से से कई बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन क्या गुस्सा करना मौत की वजह बन सकता है? जानकारों के मुताबिक बहुत ज्यादा तनाव या गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है और धमनियों में खून का बहाव बदलने लगता है। इससे सीने में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। इन वजहों से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने लगता है। सिविलाइजेशन के
पहले से ह्यूमन बीइंग तो हंटर था ना, वो शिकारी था, वो सुबह उठ के शिकार में जाता है। तो ये फिजियोलॉजिकल ट्यून है जो उस टाइम कुछ हार्मोन, एड्रेनालिन जैसा हार्मोन, वो ज़्यादा सर्ज होता है, उसका मात्रा बहुत सारे बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोग जो उसका हार्ट का बीमारी है, सेरिब्रल का चांसेस है, उसका मॉर्निंग वॉक, इतना सुबह मॉर्निंग वॉक भी बारण करता है, चाहता नहीं, बिकॉज वो उसका टाइम ज़्यादा मॉर्निंग वॉक, ज़्यादा एक्सरसाइज में वो एड्रेनालिन शूट अप कर जाएगा, तो उसके लिए हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर गुस्से की वजह क्या है? आखिर क्यों किसी शख्स को बात बात पर गुस्सा आता है? हमने इंटरनेट पर इन सवालों का जवाब तलाशना शुरू किया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं के मुताबिक हार्मोन्स की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। गुस्से, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन का कारण भी हार्मोन्स ही है। जल्दी हाइपर हो जाना, तेज आवाज से बात करना, इसके लिए सेरोटोनिन हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। ये हार्मोन हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है, जिसके असंतुलन के कारण लोगों को गुस्सा आता है। गुस्सा ज़्यादा होने के लिए बीपी बढ़ जा सकता है, हार्ट का पैल्पिटेशन और कार्डियक प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए मौत का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। वायरल दावे में अमेरिका की लोवा स्टेट यूनिवर्सिटी का जिक्र था, लिहाजा हमने इस यूनिवर्सिटी की पड़ताल शुरू की। तफ्तीश में सामने आया कि वायरल दावे में जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र है उसका कोई वजूद ही नहीं है। अमेरिका में आयोवा स्टेट यूनिवर्सिटी है और इस यूनिवर्सिटी ने गुस्से और स्ट्रेस को लेकर मुकम्मल रिसर्च भी की है। हमारी पड़ताल में वायरल दावा आधा सच और आधा झूठ साबित हुआ है। वायरल दावे में अमेरिका के जिस विश्वविद्यालय का जिक्र किया जा रहा है उसका कोई वजूद ही नहीं है। हाँ, गुस्सा इंसानी सेहत के लिए बुरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्यादा गुस्सा करने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि जिन्हें हार्ट की बीमारी है उन्हें भी गुस्सा कम करना चाहिए, क्योंकि यही वो कारण है जिसके वजह से लोगों की मृत्यु भी होती है। और इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि गुस्सा कम हो तो आप लंबे समय तक जिंदा रह सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ कोलकाता से देवयानी चौबे, न्यूज स्टेशन। वैसे गुस्सा कितना हानिकारक है इसका जिक्र तो शास्त्रों में भी मिलता है। चलिए एक और वायरल मैसेज की पड़ताल करेंगे। कैंसर से जुड़ा एक मैसेज हैरतअंगेज दावा कर रहा है। वायरल दावे में कहा जा रहा है कि नींबू और नारियल तेल का इस्तेमाल करके आप कैंसर से बच सकते हैं। 2 बूंद नारियल तेल से दूर होगा ब्लड कैंसर। एक नींबू खत्म कर देगा स्किन कैंसर। क्या है कैंसर के रामबाण की हकीकत? इन सवालों की वजह है ये वायरल मैसेज। इस मैसेज में दावा किया जा रहा है कि खानपान में सावधानी और घरेलू इलाज से कैंसर जैसी बीमारी को मात दी जा सकती है। क्या चीनी का कम इस्तेमाल करने से कैंसर को रोका जा सकता है? क्या लेमन जूस पीने से कैंसर खत्म किया जा सकता है? या फिर नारियल का तेल पीने से कैंसर का खात्मा किया जा सकता है? सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे वायरल होते हैं और एक ऐसा ही दावा इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये 3 अगर आप नुस्खे अपना लेते हैं तो कैंसर को जड़ से खत्म किया जा सकता है। इसकी पड़ताल करेंगे, पंचनामा करेंगे और जानकारों की राय लेंगे, जानेंगे इस दावे की हकीकत क्या है और इस दावे में कितना दम है। वायरल मैसेज की पड़ताल के लिए हमने इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की। तफ्तीश में जानकारी हुई कि कैंसर दुनिया भर के लोगों में बड़े पैमाने पर फैल रहा है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1 करोड़ कैंसर के मरीज हैं। देश में हर साल 12 लाख से ज्यादा कैंसर के नए मरीज सामने आ रहे हैं। हर साल 7 लाख लोग कैंसर की वजह से मरते हैं। वहीं दुनिया में हर साल 90 लाख लोगों की कैंसर से मौत होती है। सवाल ये है कि आखिर कैंसर जैसी बीमारी को लेकर वायरल मैसेज में किया जा रहा दावा किस बिना पर है? वायरल मैसेज में 3 बड़े दावे किए जा रहे थे। पहला दावा ये कि चीनी का कम इस्तेमाल कैंसर रोकने में मददगार है। वायरल मैसेज में किए गए दावे के मुताबिक चीनी खाना छोड़ देना कैंसर को काबू कर सकता है। वायरल दावे के मुताबिक शरीर में चीनी की मात्रा खत्म होने पर कैंसर कोशिका अपने आप मर जाती है।
वायरल मैसेज में किए जा रहे दूसरे दावे के मुताबिक 3 महीने तक हर दिन 1 लेमन जूस और गर्म पानी का मिश्रण पीने से कैंसर खत्म हो सकता है। वायरल दावे के मुताबिक नींबू और गर्म पानी का मिश्रण 1000 बार कीमोथेरेपी कराने से बेहतर है। वायरल मैसेज में किए जा रहे तीसरे बड़े दावे के मुताबिक सुबह और रात रोज 3 चम्मच नारियल तेल पीने से कैंसर खत्म हो सकता है। वायरल दावे में ये भी तस्दीक की गई थी कि चीनी खाने से परहेज के बाद ही मैसेज में बताए गए दोनों नुस्खे अमल में लाने चाहिए। वायरल दावे की तस्दीक के लिए हमने इंटरनेट पर तफ्तीश शुरू की। इंटरनेट पर हमें कैंसर के इलाज का दावा करते हुए कई आर्टिकल मिले। कई वेब पोर्टल और न्यूज एजेंसियों पर नींबू गर्म पानी के मिश्रण से कैंसर खत्म होने का दावा किया गया है। कई न्यूज पोर्टल पर यह भी दावा किया जा रहा था कि नारियल का तेल पेट से जुड़े कैंसर को खत्म कर सकता है। इन तमाम दावों की तस्दीक के लिए हमने जानकारों से संपर्क किया। 1970 में ऐसे कुछ साइंटिस्ट ने ट्रायल्स किए थे जिसमें कि जो लेमन नींबू जो होता है वो विटामिन सी में काफी रिच होता है। तो जो विटामिन सी को उन्होंने पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स को दिया था, उसमें देखा था कि दवाइयां जो कीमोथेरेपी के साथ ये देने से कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो ये पाया गया था कि जब वो हम मुंह से लेते हैं तो एक नींबू अगर आप लेंगे तो उसमें केवल 4 से 6 मिलीग्राम विटामिन सी आपके शरीर में जाता है, जो कि इनफ नहीं है। लेकिन अगर हम 1.5 ग्राम के करीब आईवी विटामिन सी लेते हैं तो वो कैंसर्स को रोकने में समक्ष है। लेकिन उसके लिए आपको करीब 100 से 200 नींबू रोज लेने पड़ेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो विटामिन सी बॉडी में कैंसर के बदलाव कुछ लेवल तक कम करता है। जो फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं उनके अगेंस्ट काम करता है, बॉडी का कोलेजन सही करता है। तो इसके हेल्थ बेनिफिट्स डेफिनेटली हैं। बट कैंसर के सेल को मारने के लिए जो आईवी डोज चाहिए वो बहुत हाई है, तो वो एक नींबू रोज खाने से फुलफिल नहीं हो सकता। जानकारों के मुताबिक नींबू, नारियल तेल और कम चीनी का इस्तेमाल कुछ मामलों में इंसानी सेहत के लिए फायदेमंद है। ऑर्गेनिक चीजों का इस्तेमाल और लाइफस्टाइल में बदलाव कुछ बीमारियों से तो बचा सकता है, लेकिन जानकारों ने वायरल मैसेज में कैंसर की बीमारी के खत्म होने के दावे को सिरे से नकार दिया। ये जो तीनों चीजें हैं ये हमें अपनी लाइफस्टाइल में इनकॉर्पोरेट करनी भी चाहिए। हमें इन चीजों का प्रयोग भी करना चाहिए क्योंकि ये हेल्थ बेनिफिट्स इनके हैं। दिल की बीमारी हो, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो, लड़कियों में PCOS की बीमारी हो, और आगे चल के यही सारी चीजें लॉन्ग टर्म में कैंसर का रिस्क भी पैदा करती हैं। तो इन सब में इसका फायदा है। बट किसी को कैंसर हो गया वो खत्म हो जाए और आप अपना नॉर्मल ट्रीटमेंट जो कि कीमोथेरेपी या सर्जरी से होना है उसे रोक दें, वो चीज गलत है। तो इन सारी चीजों का सही तरीके से प्रयोग करना ज्यादा जरूरी है, समझ के कि इनका किस हद तक बेनिफिट है हमारी लाइफ में। एक्सपर्ट ने साफ किया कि नींबू, नारियल तेल और कम चीनी का इस्तेमाल अच्छी सेहत के लिए जरूरी है, लेकिन वायरल मैसेज में किया जा रहा ये दावा कि इससे कैंसर से निजात मिल सकती है, गलत है। चीनी का कम इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन ये कैंसर को खत्म कर दे या रोक ले ऐसा बिल्कुल नहीं। और साथ ही साथ नारियल का तेल भी कुछ कंडीशंस में फायदेमंद साबित हो सकता है, और ऐसा ही लेमन जूस के बारे में भी जानकारों की राय है। तीनों ही चीजें सेहत के लिए फायदेमंद जरूर हैं, लेकिन अगर दावा ये किया जा रहा है कि इससे कैंसर खत्म हो जाएगा तो ये दावा पूरी तरह से गलत भी है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली।